प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 4 सहखंडज मैट्रिक्स। पाठ 4 सारणिक में सहखंडज मैट्रिक्स, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैट्रिक्स अपन पहले पढ़ चुके हैं और सहखंड के बारे में अपन ने कल जानकारी ली। आज अपन सहखंडज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि किसी सारणिक से आप सहखंडज मैट्रिक्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अपन सहखंडज मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स, इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर अपन ने एक सारणिक लिया ए और इसके अंदर अवयव हैं क्या, देखो आप ए बी सी डी। द्वितीय कोटि का सहखंडज मैट्रिक्स निकाल के बताते हैं आपको। पहले कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले द्वितीय कोटि का एक सारणिक लिया। अपने को याद है कि सारणिक के अंदर जो अवयव होते हैं वो स्वयं अपने चिन्ह रखते हैं सामने, ऐसे प्लस माइनस माइनस प्लस। इन अवयवों के स्थानों के जो चिन्ह हैं वो मैंने यहाँ लिख लिए। अब मैंने बारी बारी अवयव ए का सहखंड कल निकालना सिखाया था ना बेटा। अवयव ए का सहखंड क्या होगा साहब, अवयव ए का चिन्ह है प्लस का और इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया तो ये आ गया डी, यहाँ प्राप्त हुआ डी। ठीक है, फिर आए अपन अवयव बी का सहखंड। क्या होगा साहब अवयव बी का सहखंड, जरा देखें। अवयव बी के सहखंड में यह है कि साहब बी का चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो यह माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसको छुपाया तो यह आ गया अपने पास में सी, यह आ गया माइनस सी। अवयव बी का सहखंड क्या है, माइनस के सी। फिर अपन ने बात करी अवयव सी का सहखंड। अवयव सी का सहखंड क्या होगा साहब, अवयव सी का सहखंड, पहले चिन्ह की बात करी। ठीक है, चिन्ह है यहाँ पर सी का माइनस का, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया तो क्या आ गया बी, ये हो गया साहब। ठीक है, यहाँ पर अपने पास में प्राप्त हुआ माइनस के बी। फिर बात करते हैं अपन अवयव डी का सहखंड। अवयव डी का सहखंड, अवयव डी का सहखंड क्या होगा, देखें अपन, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया तो यहाँ आ गया अपने पास में ए, चिन्ह तो इसका प्लस का है ही, तो यह आ गया ए। ये अपन ने द्वितीय कोटि के सारणिक के प्रत्येक अवयव के सहखंड निकाल दिए। अपने को निकालना है सहखंडज मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए करके लिखते हैं ऐसे, सहखंडज मैट्रिक्स, ये निकालना है सहखंडज मैट्रिक्स। हाँ बेटा, सहखंडज मैट्रिक्स, इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं एडजॉइंट ऐसे करके ए। अब ये क्या होगा साहब, सबसे पहले आप इसके सहखंडों से मैट्रिक्स बनाओगे। जो इसके सहखंड निकाले ना अपन ने, इससे अपन ने एक मैट्रिक्स बनाया। जैसे ए का जो सहखंड था उसको ए के स्थान पर रखा, मतलब ए के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं, डी, और बी के स्थान पर माइनस सी, और सी के स्थान पर माइनस बी, और यहाँ पर आ गया ए। पहले क्या काम करा कि मैंने उस सारणी के प्रत्येक अवयव के सहखंड निकाले। प्रत्येक अवयव के क्या निकाले, सहखंड। जब सहखंड निकाल लिए तो उस सहखंड से मैंने एक मैट्रिक्स बनाया और उस मैट्रिक्स का मैंने निकाल दिया ट्रांसपोज। क्या निकाल दिया, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जब मैंने इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाला तो ये क्या आ गया अपने पास में, डी माइनस के सी माइनस बी और ए, ये आ गया सर। ये कौन है अपने पास में, सहखंडज मैट्रिक्स, जिसको अपन काय से बताते हैं, एडजॉइंट ए से। पूरी प्रक्रिया को ध्यान से देखिए। क्या करते हैं, सबसे पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं।
फिर सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, सहखंडों से कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे कि जो अवयव का सहखंड है उसको सहखंड को अवयव के स्थान पर लिखते हैं। ठीक है, फिर सहखंडों से बने मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। फिर जो प्राप्त होता है वो कहलाता है सहखंडाज मैट्रिक्स। क्या कहलाता है बेटा? सहखंडाज मैट्रिक्स। अब साहब एक उदाहरण से समझते हैं अपन सहखंडाज मैट्रिक्स को कि एक सारणिक लिया अपन ने ए, ठीक है बेटा, और यहाँ पर इस सारणिक के अवयव लिखे 2 3 4, ठीक है, 5, ये आ गया सर। इसका सहखंडाज मैट्रिक्स निकालना है। अपन ने इससे पहले देखा कि सहखंडाज मैट्रिक्स निकालने का तरीका क्या होता है। पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो, फिर सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। करके देखते हैं बेटा। यहाँ अवयवों के चिन्ह बताएं, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आ गया। अब यहाँ पर अपने पास में क्या दिखाई दे रहा है कि साहब अवयव 2 का सहखंड। क्या होगा बेटा? अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड, तो अवयव 2 का चिन्ह है प्लस, और ये आ गया 5, तो ये आ गया अपने पास में 5। फिर बात करिए अपन ने अवयव 3 का सहखंड, अवयव 3 का सहखंड। क्या होगा बेटा अवयव 3 का सहखंड? अवयव 3 का सहखंड का पहले 3 का चिन्ह देखा, फिर इस पंक्ति को छुपा लिया, इस स्तंभ को छुपा लिया, तो ये आ गया -4। फिर बात करी अपन ने अवयव 4 के सहखंड की, अवयव 4 का सहखंड। क्या होगा बेटा? इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और ये 3, तो ये आ गया -3। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने अवयव 5 का सहखंड, अवयव 5 का सहखंड, ये है अपने पास में, इसका चिन्ह तो है प्लस का, और साहब छुपाने पर यहाँ प्राप्त हुआ 2, तो ये आ गया 2। अब अपने को निकालना है सहखंडाज मैट्रिक्स, सहखंडाज मैट्रिक्स, ठीक है, और सहखंडाज मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ए, ये निकालना है सब। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे कि सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये आ गया अपने पास में 5 -4 -3 और 2, ये हो गया, और ये है इसका परिवर्त मैट्रिक्स। क्या काम करते हैं? सहखंडों से मैट्रिक्स बनाते हैं, और जो मैट्रिक्स बनता है उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जब अपन ने परिवर्त मैट्रिक्स निकाला तो ये आ गया एडजॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5 -4 -3 और 2, ये आ गया अपने पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी कि सहखंडाज मैट्रिक्स। एक और देखते हैं साहब, ठीक है, यहाँ पर अपने पास में बी ले लो अब नाम, क्योंकि पड़ोसी के छोरे का नाम पप्पू है तो अपन अपने का पप्पू नहीं रखते बेटा। यहाँ लिखा अपन ने 5 -3 2 और साहब 4, ये आ गया। ठीक, अब इसके चिन्ह तो ऐसे ही देने, पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे। पहले क्या काम करेंगे? प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर आए अपन कि अवयव 5 का सहखंड, अवयव 5 का सहखंड। क्या होगा बेटा अवयव 5 का सहखंड? पहले चिन्ह बताया प्लस, ठीक है, फिर इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो ये आ गया 4, ये आ गया +4। ठीक बेटा, फिर बात करिए अपन ने अवयव -3 का सहखंड, -3 का सहखंड। अच्छा, -3 का जो स्थान है उसका चिन्ह कैसा है? माइनस का, और ये -3, तो ये आ गया अपने पास में +3। ठीक है, क्या आ गया? माइनस +3। फिर आए साहब अवयव -3 का सहखंड, तो भैया 2 आएगा, ये आ गया 2, तो यहाँ आएगा -2।
ठीक है, -2 लक्षण से लिख देता हूं साहब। यहाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली कंडीशन आ जाती है, बड़ी सावधानी से करना पड़ता है। -3 का सेकंड निकाल रहा हूं, पहले चिन्ह लगाऊंगा माइनस का, फिर इसको छुपाया, इसको छुपाया, ये आ गया 2, ये आया -2, मतलब -3 का सेकंड क्या आएगा, -2। अब आया अपन अवयव 2 का सेकंड, अवयव 2 का सेकंड। हाँ भैया, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, चिन्ह इसका माइनस का और ये -3, ये आ गया +3। ठीक है, फिर बात करिए अपन ने अवयव 4 का सेकंड, अवयव 4 का सेकंड, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, ये आ गया 5। ठीक है, ये आ गया 5। अपन ने इस सारणिक में प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया। अब सहखंड निकाल लिया, अपने को निकालना है सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स। हाँ बेटा, सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए लिखा एडजॉइंट ए। क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो सहखंड निकालते हैं उनसे अपन एक मैट्रिक्स बनाते हैं। ये 4, -2, 3 और 5, ये याद रखना है कि ये सहखंड कहाँ पे लिखे जाते हैं, जिस अवयव का ये सहखंड है उस अवयव के स्थान पर लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर 4, -2, 3, 5, फिर इसका अपन ने परिवर्त मैट्रिक्स निकाला। यहाँ पर आ गया अपने पास में एडजॉइंट ए। अब साहब अपन ने इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाला, तो ये आ गया 4, -2, 3 और 5, ये हो गया साहब। ये है अपने पास में एडजॉइंट ए, यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक, अब साहब आपने 3 एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स निकाल के देखे, और वो भी कौन सी कोटि के, द्वितीय कोटि के, यानी कि जिनकी कोटि क्या थी, 2 थी, वो वाले सहखंडज मैट्रिक्स निकाल के देखे। इन तीनों मैट्रिक्सों में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक समानता दिखाई देगी, एक जो क्रिया है वो दिखाई देगी, उसको पकड़ो, और पकड़ने के बाद में डायरेक्ट अपन द्वितीय कोटि के सहखंडज मैट्रिक्स निकाल लेंगे। कैसे, ये अपने पास में मैट्रिक्स सिंपल सारणिक है, इसका सहखंडज मैट्रिक्स निकाला है। कभी इसको देखो और कभी इसको देखो, क्या दिखाई दे रहा है आपको कि बेटा मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए, 2, 5, यहाँ कर दिया 5, 2, और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए। यहाँ 4, 3 प्लस के थे, यहाँ दोनों कैसे हो गए, माइनस के। तो किसी भी द्वितीय कोटि का सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के क्या करो, चिन्ह बदल दो। कितना आसान काम है, सहखंडज मैट्रिक्स आ गया। ये एक शॉर्ट ट्रिक हो गई, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा में आता है तो आपको ऐसे ही भरपूर, ठीक है, पेज भरते हुए आंसर निकालना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर आपको 3 सारणिक लिखता हूं ए, ठीक है, ये है अपने पास में, ये आ गया साहब 5, 4, 6, 3, ठीक है। एक लिखा साहब बी, यहाँ पर है अपने पास में 2, -6, -7 और 8, ठीक। एक और लिखा साहब सी, यहाँ पर है अपने पास में -2, 4, -3, 7, ठीक। अब इसमें अपने को प्रत्येक का सहखंडज मैट्रिक्स निकालना, प्रत्येक का क्या निकालना है, सहखंडज मैट्रिक्स। मैंने आपको तरकीब बता रखी है। तरकीब क्या है कि किसी भी द्वितीय कोटि के सारणिक का सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए उसके मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो
और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। तो मैंने यहाँ पर जब एडजॉइंट ए निकाला ये, तो क्या आएगा बेटा, ये मैट्रिक्स, ये सारणी क्या बेटा, ये मैट्रिक्स क्या आया, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए। ये हो गया, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए, 5 3 3 5 कर दिए, शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए। फिर आगे बढ़े, इसमें देखो आप, यहाँ पर अपन ने सेकंडज मैट्रिक्स निकाला किसका, बी का। तो क्या काम करा, मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दिए, यहाँ 2 8 थे, मैंने यहाँ पर 8 2 कर दिए। शेष अवयवों के चिन्ह बदल दिए, ये -7 -6 है, मैंने +7 +6 कर दिया। ये हो गया था। फिर आया साहब सी पर, तो यहाँ पर आ गया एडजॉइंट और सी। अब क्या काम करना है कि मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। तो यहाँ पर अपने पास में आ गया कितना, देखना जरा, ये हो गया 7 और -2, ये आ गया +3 -4। कितना आसान काम है। तो द्वितीय कोटि के सेकंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव बदल दो और शेष अवयवों के चिन्ह बदल दो। ठीक बेटा। अब आते हैं अपन तृतीय क्रम का। ये थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन आराम से यहाँ पर तृतीय क्रम में अपने पास में एक सारणिक ले लेते हैं। चलो ये ठीक है, यहाँ पर है अपने पास में, ऐसा कर लेते हैं 2 4 और 3, 1 3 2 और 2 4 1, ये आ गया सामने। ठीक है, ये अपने पास में एक मान है और अपने को इस सारणी के संगत सहखंडज मैट्रिक्स निकालना। ठीक है बेटा, तो कैसे निकालें सर, पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। कल अपन ने तृतीय क्रम में सहखंड निकालना सीखा था ना बेटा, तो अपन पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं। कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको ये चिन्ह याद होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये आ गया। पहले मैं प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालूंगा। यहाँ पर अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड क्या होगा बेटा, अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का चिन्ह है यहाँ पर प्लस, तो ये आ गया प्लस। अब इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ पर आ गया 3 2 4 1, ये हो गया। इसको सरल भी कर दो, 3 और -8, 3 -8 बराबर -5, ये हो गया। फिर बात करिए अपन ने अवयव 4 का सहखंड, 4 का सहखंड, हाँ भैया, अवयव 4 का चिन्ह माइनस का, और साहब यहाँ पर देखो आप, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, 1 2 और 2 1, ये आ गया अपने पास में 1 -4 यानी कि -3। फिर बात करी अपन ने अवयव 3 का सहखंड, 3 का सहखंड, ये क्या होगा बेटा, अवयव 3 का सहखंड, इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो यहाँ पर आ गया 1 2 और 3 4, तो ये आ गया अपने पास में 4 -6 बराबर -2, ये हो गया। फिर बात करिए अपन ने अवयव हाँ भाई, 1 की, अवयव 1 का सहखंड, ये क्या होगा बेटा, ये है अपने पास में 1 का चिन्ह है माइनस का, और इसको छुपा दिया, इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 4 3 और साहब 4 3, ठीक है, और 4 1, ये हो गया 4 -12 -8। फिर बात करिए अपन ने अवयव 3 का सहखंड, अवयव 3 का सहखंड,
हाँ भैया, अवयव 3 के सेकंड का चिन्ह है प्लस का, ये, और साहब यहाँ आ गया 2 3 और 2 1, यह आ गया 2 माइनस 6 माइनस के 4। फिर अवयव 2 का सहखंड, अवयव 2 का सहखंड। हाँ भैया, इसका चिन्ह है माइनस का, इसको छुपाया तो क्या आ गया अपने पास में 2 और 4 और 2, यह आ गया। ठीक है बेटा, तो यह आ गया 8 माइनस 8 यानी कि 0। फिर बात करिए अपन ने अवयव, हाँ भैया, इस वाले 2 का सहखंड, 2 का सहखंड क्या होगा इस अवयव 2 का सहखंड? यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख दूं भाई, इसको छुपाया, चिन्ह कैसा है प्लस का, तो यहाँ पर आया अपने पास में 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 यानी कि माइनस का 1। ठीक है, फिर आया अपन अवयव 4 का सहखंड, अवयव 4 का सहखंड, अवयव 4 का सहखंड, तो अवयव 4 का चिन्ह है ऋणात्मक। अब इसको छुपा दिया तो यह है 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर माइनस का 1। फिर आया अपन अवयव 1 का सहखंड, अवयव 1 का जब सहखंड निकालने गए तो आप देखो, आप ये क्या आ रहा है अपने पास में, चिन्ह तो है इसका प्लस का, और साहब ये आ गया 6 माइनस 4, 6 में से 4 गए तो कितना बचे 2, तो ये आ गया 2। मैंने क्या काम करा कि प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया। क्या काम करा बेटा कि प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया। अब मुझे बात करनी है सहखंडज मैट्रिक्स की। सहखंडज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करते हैं कि साहब पहले सहखंड निकालते हैं, फिर उन सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में सहखंडज मैट्रिक्स, ये लिखा साहब सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ए, ये है। इसके लिए क्या काम करेंगे कि साहब पहले आपको एक मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ये है अपने पास में माइनस के 5, माइनस 3 और माइनस 2, माइनस 8, माइनस 4 और 0, फिर माइनस 1, माइनस 1 और 2। ये हो गया सहखंडों से बना मैट्रिक्स। और सहखंडज मैट्रिक्स के लिए इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं। तो यहाँ पर आया अपने पास में सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, देखना जरा, सहखंडज मैट्रिक्स बराबर होगा, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो, -5, -3, -2, -8, -4 और 0, -1, -1 और 2। ये हो गया अपने पास में सहखंडज मैट्रिक्स। किसी भी सारणी के संगत सहखंडज मैट्रिक्स के लिए पहले अवयव के सहखंड निकालो, प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो, फिर उस सहखंडों से मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, और उस मैट्रिक्स का क्या कर दो, परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दो, तो अपने को क्या मिलेगा, सहखंडज मैट्रिक्स। ठीक बेटा, आगे देखते हैं, एक और देखते हैं। अब आते हैं अपन कि एक और देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पर है ए, ये है अपने पास में 2 1 3, 3 2 1, 1 2 3। इसमें अपने को थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपन कि साहब इस मैट्रिक्स का सहखंडज मैट्रिक्स निकालना। सहखंडज मैट्रिक्स निकालना है तो प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालेंगे। अब यहाँ पर अपन क्या काम करते हैं कि ये चिन्ह याद रखते हैं बेटा, ये जरूर याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस।
ये हो गया सब। कहीं से भी चलो आप देखो, आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके घूमते रहो, तब एक के बाद एक क्या आएगा, प्लस माइनस। अब अपने को प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना है। तो यहाँ पर देखो आपके अवयव दो का सहखंड, अवयव दो का सहखंड क्या होगा साहब, अवयव दो का सहखंड, इसको छुपाया इसको छुपाया, चिन्ह है प्लस का, ठीक है। तो क्या आ गया 6 - 2 यानी कि 4, ठीक। फिर आए साहब अवयव एक का सहखंड, अवयव एक का सहखंड। अच्छा, इसका चिन्ह कैसा है बेटा, माइनस का, एक का चिन्ह कैसा है, माइनस। इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो क्या आ गया अपने पास में, देखना जरा, 9 - 1 यानी कि -8। फिर आए साहब अवयव तीन का सहखंड, तीन का सहखंड, अवयव तीन का सहखंड। तो ये आ गया अपने पास में, ये प्लस का चिन्ह है इसका 3 का, और ये आ गया 6 - 2 4। फिर आए साहब अवयव तीन का सहखंड, तीन का सहखंड। इस अवयव तीन का, इस वाले तीन का चिन्ह कैसा है बेटा, माइनस का। इसको छुपाया इसको छुपाया, तो यह आया 3 और -6 यानी कि -3, और ये आ गया प्लस के 3। फिर बात करिए अपन ने अवयव दो का सहखंड, अवयव दो का सहखंड। भैया अवयव दो का चिन्ह है प्लस का, अब इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो 6 - 3 क्या आ गया बेटा, 3। फिर बात करिए अपन ने अवयव और एक का सहखंड, एक का सहखंड, अवयव एक का सहखंड के लिए, हाँ भैया इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 2 1 1 2, तो ये चिन्ह है माइनस का, और ये आ गया अपने पास में 4 - 1 -3। फिर बात करिए अपन ने अवयव एक का सहखंड, अवयव एक का सहखंड क्या होगा साहब, इसका चिन्ह है प्लस का, और साहब यहाँ पर आ गया 1 और -6 यानी कि -5। फिर आए साहब अवयव ठीक है, दो का सहखंड, अवयव दो का सहखंड बराबर, अवयव दो का चिन्ह है माइनस का, ठीक। अब क्या काम करा अपन ने, ये आ गया 2 - 9 7। फिर आ गया अपने पास में अवयव लास्ट, अवयव तीन का सहखंड, अवयव तीन का सहखंड क्या हो जाएगा, अवयव तीन का सहखंड, अवयव तीन का चिन्ह है प्लस का, और यह आ जाएगा 4 - 3 ये हो गया 1। यानी कि अब अपन ने प्रत्येक अवयव का सहखंड निकाल लिया। अपने को निकालना है सहखंडज मैट्रिक्स। क्या निकालना है बेटा, सहखंडज मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन सहखंडज मैट्रिक्स, सहखंडज मैट्रिक्स, ठीक है। अब सहखंडज मैट्रिक्स यानी कि एडजॉइंट ए, उसके लिए अपन ने पहले सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाएंगे। हाँ भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 -8 और 4 3 3 -3, फिर -5 7 और 1, और इसका क्या निकालना है अपने को, परिवर्त मैट्रिक्स। इसका क्या निकालना है, परिवर्त मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपने पास में एडजॉइंट ए, और ये आ गया अपने पास में, देखना 4 -8 4 3 3 -3 -5 7, ये हो गया साहब। ये अपने पास में क्या आ गया, सहखंडज मैट्रिक्स। तृतीय क्रम का सहखंडज मैट्रिक्स निकालने के लिए भी वही नियम काम में आएगा
कि पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो, फिर सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दो। ठीक है, तो अपने को क्या प्राप्त होगा? सहखंडज मैट्रिक्स। एक इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, देखिए अगले कि जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर एक सारणिक है ए, ठीक है, और इसके अंदर अवयव हैं 1 2 3, 3 1 2 और साथ 2 1 3, ये आ गया था। ठीक है, इसका अपने को सहखंडज मैट्रिक्स निकालना। ध्यान देना, अपनी जो प्रक्रिया है अगर उसको अपन दिमाग में लाइन अप करें, ठीक है, रेखा में जमाएं, तो क्या करते हैं? पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालते हैं, फिर उस सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स निकाल देते हैं। आ गया सहखंडज मैट्रिक्स। मतलब यहाँ पर अगर मुझे ये याद है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये मुझे याद है, तो मैं क्या काम करूँगा कि यहाँ पर देखना आप एडजॉइंट मैट्रिक्स यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा? कि साहब मैं पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालूं, उस सहखंड से एक मैट्रिक्स बनाऊं, यानी कि इस एक का सहखंड यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या है? 1 2 1 3, फिर इस 2 का तो यहाँ आ गया माइनस का चिन्ह है इसका, और साहब मैंने इसको छुपाया 3 2 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर देखा इस 3 का क्या आ जाएगा अपने पास में? 3 1 और साहब 2 1, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखा अपन ने माइनस, हाँ भैया इसको छुपा दिया इसको छुपा दिया, तो ये आ गया अपने पास में 2 3 1 3। फिर प्लस, यहाँ पर इसको छुपाया 1 2 3 3। फिर माइनस, हाँ भैया ये आ गया अपने पास में 1 2 और 2 1, ये हो गया। फिर यहाँ से बात करी तो यहाँ पर है अपने पास में प्लस का, क्या आ जाएगा? 2 1 3 2। फिर माइनस, हाँ भैया ये इसको छुपा दिया 1 3 और 2 3, ये इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो आया 1 3 और 3 2, ठीक है। फिर आया अपन इस 3 पर, यहाँ पर क्या आएगा साहब? इसको छुपा दिया 1 3 और 2 1, ये हो गया। और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। सहखंडज मैट्रिक्स वास्तव में क्या है कि साहब प्रत्येक अवयव के सहखंडों से मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। प्रत्येक अवयव के एक सहखंड बनाओ, प्रत्येक अवयवों के सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो। ऐसे निकल गया। तो ये हो गया अपने पास में सहखंडज मैट्रिक्स। अब इसको सरल कर लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? देखना जरा, ये आ गया अपने पास में 3 और -2 1, ठीक है। 9 - 4 5 और ये -5, ठीक है। फिर आए 3 और -2 1, फिर आए 6 - 3 3 और ये -3, फिर आए 3 - 6 -3, फिर आए 1 - 4 -3 और +3, फिर आ गया 4 - 3 1, 2 - 9 -7 और ये प्लस के 7, फिर 1 और -6 -5 और इसका ये परिवर्त, ठीक है। अब साहब ये हो गया अपने पास में 1 -5 1 -3 -3 1 7 और -5, ये हो गया सर। ये है अपने पास में इसका सहखंडज मैट्रिक्स। कितना आसान काम है। पहले आप एक मैट्रिक्स लो,
वो उसके प्रत्येक अवयवों से प्रत्येक अवयव के सहखंडों से एक मैट्रिक्स बनाओ और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल दो, तो आ गया सहखंडज मैट्रिक्स। एक और करके देखते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं है। ये ऐसा, ठीक है, सहारे की यहाँ पर आ गया अपने पास में 2 1 4 3 2 1 और 1 4 3, ये कर दिया अपन ने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चिन्ह भी ले लिया। अब यहाँ पर मेरे को इसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालना, डायरेक्ट कर रहा हूँ साहब, एडजॉइंट ए। ये पहले एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनाया, इसके अंदर प्रत्येक अवयव का सहखंड लिखता हूँ, इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो क्या आ गया 2 4 1 3, फिर इसका चिन्ह माइनस, फिर इसको छुपाया 3 1 1 3, फिर यहाँ पर इसको छुपाया 3 1 2 4, ठीक है, फिर माइनस 1 4 4 3, फिर यहाँ पर प्लस, हाँ भैया 2 1 और 4 3, फिर माइनस, यह आ गया 2 1 1 4। यहाँ पर देखें साहब 1 2 4 1, फिर इसको छुपाया 2 3 4 1 और यहाँ पर 2 3 1 2 और इसका परिवर्त मैट्रिक्स। पहले प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालो, उस सहखंडों से मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लो, क्या कहलाएगा, सहखंडज मैट्रिक्स। ये आ गया, देखो आप कितना आसान काम था। ये है अपने पास में, हाँ बेटा, 6 - 4 2, 9 - 1 माइनस के 8, 12 - 2 10, 3 - 16 -13 और ये +13, 6 - 4 2, 8 - 1 माइनस के 7, ठीक है, 1 - 8 -7, फिर 2 - 12 -10 +10, 4 - 3 1, यह आ गया 2 - 8 और 10 13 2 और -7 -7 10 और 1, ये हो गया सर, ठीक है, वेरी सिंपल सी बात। तो अपन ने ये क्या निकला, सहखंडज मैट्रिक्स निकालना सीखा। आज अपन ने सहखंडज मैट्रिक्स निकाला है, कल अपन इस सहखंडज मैट्रिक्स की मदद से प्रतिलोम मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स ये निकालेंगे साहब, ठीक है, व्युत्क्रम मैट्रिक्स, इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम मैट्रिक्स के बारे में। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, ठीक है, कल फिर मिलेंगे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।